जैन दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अंकुर क्लासेस चैनल पर। जैसा कि हमारी अलंकार की क्लास स्टार्ट हुई थी, इसमें कि हमारे शब्दालंकार का जो पहला वेद था अनुप्रास, उसका पूरा डिटेल मतलब कि उसके भेद भी कंप्लीट हो चुके थे। आज हमारा जो शब्दालंकार का दूसरा वेद था वो था श्लेष लाइन, सॉरी यमक अलंकार। पहले तो शब्दालंकार का जो दूसरा वेद क्या आता है, यमक अलंकार, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यमक अलंकार का अर्थ क्या होता है? युग्मक यानी कि जोड़ा। क्या होता है? युग्मक यानी कि जोड़ा। तो कौन सा हमारा यमक अलंकार? तो अगला अलंकार कौन सा हमारा है? यमक अलंकार है। तो यमक अलंकार का अर्थ क्या होता है? युग्मक या फिर जोड़ा। क्या अर्थ? युग्मक या जोड़ा। युग्मक या जोड़ा, तो इसकी डिफिनेशन क्या बनती है देखते हैं कि जहां एक शब्द की जहां एक शब्द की आवृत्ति जहां एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक आवृत्ति दो या दो से अधिक दो या तो जहां एक शब्द की आवृत्ति क्या जहां एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है, दो या दो से अधिक बार होती है, दो या दो से अधिक बार होती है, परंतु अर्थ अलग अलग निकलते हैं। अर्थ परंतु अर्थ अलग अलग बोले या फिर परंतु अर्थ भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां यमक अलंकार मतलब जहां एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो, परंतु संख्या दो, जैसे कनक कनक होता है हमारा उदाहरण में, कनक कनक सौगनी मात कथा अधिका है। तो एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और दूसरा कनक का अर्थ होता है सोना। तो एक मण की आवृत्ति दो बार हुई ना, लेकिन परंतु अर्थ क्या है? परंतु अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। तो वहां कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। इसी की दूसरी डिफिनेशन देखते हैं तो क्या आती है कि जहां एक शब्द की आवृत्ति जहां एक शब्द की आवृत्ति जहां एक शब्द की आवृत्ति युग्मक या जोड़े के रूप में हो, आवृत्ति युग्मक या जोड़े के रूप में हो, जोड़े के रूप में हो, वहां भी हमारा कौन सा अलंकार होता है? तो यमक अलंकार का अर्थ क्या था? युग्मक या फिर जोड़ा। तो दूसरी डिफिनेशन क्या होती है? जहां एक शब्द की आवृत्ति युग्मक या जोड़े के रूप में हो, वहां भी क्या होता है? हमारा यमक अलंकार होता है। अगला पॉइंट क्या कहता है कि जहां शब्द सम संख्या जहां शब्द सम संख्या मतलब दो, चार, छ, तो जहां शब्द सम संख्या दो, चार, छ बार आकर बार दो, चार, छ बार आकर अलग अलग अर्थ दें, आकर भिन्न भिन्न या फिर अलग अलग अर्थ दें, वहां भी क्या होता है? हमारा यमक अलंकार होता है। तो तीन डिफिनेशन हो गई कि पहली क्या कहती है कि जहां एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो, वहां हमारा यमक अलंकार होता है, परंतु अर्थ भिन्न भिन्न दे। आवृत्ति दो बार हो परंतु उसके दोनों के अर्थ कैसे हो? अलग अलग हो। अगला अगले ये पॉइंट क्या कहते हैं कि जहां एक शब्द की आवृत्ति युग्मक या जोड़े के रूप में हो, या फिर जहां शब्द सम संख्या दो, चार, छह बार आकर अलग अलग अर्थ दे। अब देखते हैं उदाहरण क्या कहता है हमारा। तो उदाहरण जैसे हमारा आता है कि उदाहरण कि कनक कनकते सौगनी, कनक कनकते सौगुनी, कनक कनकते सौगुनी मात कथा अधिका है।
मादकता अधिकाय तो कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। तो अब यहाँ देखते हैं कि एक कनक का अर्थ क्या होता है। एक कनक का अर्थ हमारा होता है सोना और दूसरे का अर्थ होता है धतूरा। तो पहले जहां एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार दो बार हुई एक शब्द की आवृत्ति, परंतु अर्थ दोनों के भिन्न होते, दोनों के अर्थ क्या हो गए, भिन्न हो गए। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है कि तीन बेर खाती है, तीन बेर खाती है, वह तीन बेर खाती है, वह तीन बेर खाती है। तो क्या तीन बेर खाती है, वह तीन बेर खाती है। तो अर्थ क्या हो गया, तीन बेर मतलब वह तीन अंक की बात बता रहा है कि तीन बेर खाती है, वह तीन बेर खाती है। इस तीन का अर्थ मतलब वो तीन समय खाती है। क्या हुआ, तो इस तीन का अर्थ क्या हुआ, तीन बेर खाती है मतलब वो तीन फल खा रही है ना, बेर के तीन फल खा रही है। और ये तीन, तो ये होता है हमारा समय। ये किसका बोध करा रहा है, इस समय का बोध करा रहा है। ये तीन जो बेर है वो तीन फल है उसकी बात कर रहा है। तो तीन बेर खाती है, वह तीन बेर खाती है। अर्थ दो है लेकिन सॉरी शब्द दो है लेकिन दोनों का अर्थ भिन्न है। इसी तरह एक उदाहरण और आता है हमारा कि सारंग, सारंग ले सारंग चली, सारंग ले सारंग चली, सारंग पूजो आए, सारंग पूजो आए, सारंग ले सारंग चली, सारंग पूजो आए, सारंग ले सारंग धरियो, सारंग ले सारंग धरियो, सारंग 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 माए, सारंग सारंग। तो यहाँ पे क्या दिया कि एक सारंग का अर्थ क्या बता रहा है, घड़ा। एक सारंग का अर्थ घड़ा होता है, एक सारंग का अर्थ होता है सुंदरी। एक सारंग का अर्थ घड़ा, तो एक सारंग का अर्थ होता है सुंदरी। इसी तरह इस सारंग का अर्थ बताया गया मेघ। इस सारंग का अर्थ क्या होता है, मेघ। सारंग ले सारंग धरियो, इस सारंग का अर्थ होता है वस्त्र। वस्त्र, इसका भी अर्थ क्या है इसमें बताया गया, घड़े का। तो सारंग रे सारंग मया मतलब कि इसका अर्थ होता है हमारा सरोवर। तो जितने सारंग है सबके अर्थ भिन्न है ना। तो एक वर्ड की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो, दो या दो बार उससे अधिक बार हो, लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न है। तो सबके अर्थ क्या है, भिन्न भिन्न है। तो अब इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला बताएं।
अगला जो आता है शब्द अलंकार का तीसरा पेज आता है वो था श्लेष अलंकार। क्या था हमारा? श्लेष अलंकार। पहला था हमारा अनुप्रास अलंकार, फिर आता है यमक, अब बात करते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ। इसका अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ। चिपका हुआ। तो श्लेष अलंकार का अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ। तो इसकी डिफिनेशन क्या बनती है कि जहां एक शब्द जहां एक शब्द जहां एक शब्द अनेक शब्दों से चिपक कर जहां एक शब्द अनेक शब्दों से चिपक कर अनेक शब्दों से चिपक कर भिन्न भिन्न अर्थ शब्दों से चिपक कर भिन्न भिन्न या फिर अलग अलग अर्थ दे भिन्न भिन्न अर्थ दे भिन्न भिन्न अर्थ दे, वहां हमारा क्या होता है? वहां हमारा श्लेष अलंकार होता है। तो जहां एक शब्द अनेक शब्दों से चिपक कर भिन्न भिन्न अर्थ दे, वहां क्या होता है? हमारा श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में देखें तो उदाहरण जैसे हमारा आता है क्या? उदाहरण की बात करें तो आता है जैसे चरण धरत चरण धरत चिंता करत भावत नींद चरण धरत चिंता करत चरण धरत चिंता करत भावत नींद न सोर भावत नींद न सोर सुबरन को ढूंढत फिरत क्या? कि चरण धारत चिंता करत भावत नींद न सोर सुबरन को ढूंढत फिरत सुबरन को सुबरन को ढूंढत फिरत सुबरन को ढूंढत फिरत कवि कामी और चोर कवि कामी और चोर। तो डेफिनेशन क्या थी कि जहां एक शब्द अनेक शब्दों से चिपक कर भिन्न भिन्न अर्थ दे, तो वहां हमारा क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में दिया चरण धरत चिंता करत भवत निंदा सोर सुबरन को ढूंढत फिरत कवि कामी और चोर। यहाँ सुबरन का अर्थ क्या क्या बताया गया है? तो सुबरन का अर्थ बताया गया, जैसे एक तो बताया गया अच्छे वर्ण या फिर एक होता स्वर्ण और तीसरा था अच्छे रंग। यह सुबरन तीन अर्थ को प्रकट कर रहा है। एक तो अच्छे वर्ण, दूसरा स्वर्ण मतलब सोना, तीसरा आता है अच्छे रंग। तो बोला कि जहाँ एक शब्द अनेक शब्दों से चिपक कर भिन्न भिन्न अर्थ दे, ये एक शब्द भिन्न भिन्न अर्थ दे रहा है ना, एक शब्द तीन अर्थ निकाले, कौन कौन सा? अच्छे वर्ण, स्वर्ण और अच्छे रंग। तो वहां हमारा क्या होगा? श्लेष अलंकार। अब बात करते हैं जो हमारा शब्दालंकार का हमारा चौथा पेज है, तो वो था वक्रोक्ति अलंकार। क्या था हमारा? वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार। तो वक्रोक्ति अलंकार का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है टेढ़ा कथन। ये बोले तो इसको तोड़ेंगे तो वक्र प्लस उक्ति में टूटेगा। इसमें वक्र प्लस उक्ति वक्र प्लस उक्ति वक्र प्लस उक्ति मतलब वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा और उक्ति का मतलब होता है कथन। तो क्या हुआ? इसका पूरा अर्थ क्या हुआ? टेढ़ा कथन। तो वक्रोक्ति का अर्थ क्या होता है हमारा? टेढ़ा कथन। तो इसकी डिफिनेशन क्या कहती है कि जहां बात को सीधे सीधे ना कहकर जहां बात को सीधे सीधे ना कहकर सीधे सीधे ना कहकर घुमा फिरा के कहा जाए, घुमा फिरा के
कि कहा जाए, तो वहां हमारा क्या होता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है, कि जहां बात को सीधे सीधे ना कहकर घुमा फिरा के कहा जाए, वहां हमारा वक्रोक्ति अलंकार होता है। दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है कि वक्रोक्ति अलंकार वक्रोक्ति अलंकार के अंतर्गत लक्षणा शब्द लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया, तो वक्रोक्ति तो किन दो भागों में तोड़ेंगे, वक्रोक्ति को दो भागों में तोड़ेंगे, वक्र प्लस उक्ति में टूटेगा। तो वक्र का अर्थ क्या होता है, टेढ़ा, उक्ति का अर्थ होता है कथन, तो वक्रोक्ति का पूरा अर्थ क्या निकला, टेढ़ा कथन। तो वही बोला कि जहां शब्द को सीधे सीधे न कहकर घुमा फिरा के कहा जाए तो उसे क्या कहते हैं, जैसे कोई बात है सीधे सीधे ना बोलकर लोग घुमा फिरा के बोलते हैं, तो उस बात में कौन सा, वहां हमारा वक्रोक्ति अलंकार होता है, कि बात को सीधे सीधे ना कहकर घुमा फिरा के कहा जाए, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। दूसरी डेफिनेशन कहती है वक्रोक्ति अलंकार के अंतर्गत लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है। इतना नोट लीजिए, फिर इसके एग्जाम्पल्स बताएं। तो वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या कहता है हमारा, उदाहरण कहता है, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, नाथ बन जोगू, क्या कि मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तो मैं उचित तप तुम्हें उचित तप तुम्हें उचित तप नो कहीं तुम्हें उचित तब नो कहीं भोगूं, नो कहीं भोगूं। अब बात करते हैं जो हमारा आता है शब्द अलंकार का पांचवा भेद, वो कौन सा था, तो शब्द अलंकार का पांचवा भेद हमारा आता क्या, वीप्सा अलंकार। कौन सा आता है, तो हमारा वीप्सा अलंकार आता है। अगला हमारा क्या आता है, वीप्सा अलंकार। तो शब्द अलंकार का हमारा पांचवा भेद क्या आता है, वीप्सा अलंकार। तो वीप्सा अलंकार किससे कहते हैं, देखते हैं डेफिनेशन, कि जहां मनोभावों को कि मनोभावों को प्रकट करने वाले शब्दों का एक ही अर्थ हो, शब्दों का एक ही अर्थ हो, तो
मनोभावों को प्रकट करने वाले शब्दों का एक ही अर्थ हो, एक ही अर्थ में क्या कि मनोभावों को प्रकट करने वाले शब्दों का एक ही अर्थ में दोबारा या कई बार, दोबारा या कई बार प्रयोग विवक्षा अलंकार है। प्रयोग विवक्षा अलंकार है। विवक्षा अलंकार है मतलब कि मनोभाव को प्रकट करने वाले शब्दों का एक ही अर्थ में दोबारा या कई बार प्रयोग होना विवक्षा अलंकार कहलाता है। इसी में अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि जहां पर आश्चर्य क्या हो, आश्चर्य, शोक, हर्ष, ग्लानि, घृणा और क्या आदि का भाव हो, क्या हो आदि का भाव हो, वहां हमारा क्या होता है विवक्षा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में देखें तो उदाहरण में पहला का क्या कहता है कि हाँ हाँ, हाँ हाँ, इन्हें रोकन, हाँ हाँ, इन्हें रोकन को टोक न लगावो तुम, रोकन को टोक न लगावो तुम, लगावो तुम। तो क्या हाँ हाँ, इन्हें रोकन को टोक न लगावो तुम। इस तरह अगला आता है कि वह वह तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत सुंदर हो। तो विवक्षा अलंकार में क्या विस्मयादि बोधक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे अगला आता है धन्य धन्य है, धन्य धन्य है वो जो सच्चाई, वो जो सच्चाई से, धन्य धन्य है वो जो सच्चाई से ना भटके, ना भटके, भटके भटके तो फिर मैं, भटके भटके तो फिर मैं, तो फिर से लौट कर को सच्चाई पाए, फिर से लौट कर वो सच्चाई पाए। तो क्या बोला हमारा विरसा अलंकार क्या कहता है कि जहां मनोभाव को प्रकट करने वाले शब्दों का एक ही अर्थ में या दोबारा प्रयोग या कई बार प्रयोग हो, वहां हमारा विरसा अलंकार होता है। या फिर जहां पर आश्चर्य, हर्ष, ग्लानि, शोक, घृणा वाले भाव की उत्पत्ति मतलब पता चले, वहां भी हमारा क्या होता है विरसा अलंकार होता है। इसमें विस्मयादि जो बोधक चिन्ह का प्रयोग भी किया जाता है। तो पहला एग्जाम्पल क्या कहते हैं, हाँ इन्हें रोकन को टोक न लगावो तुम, मतलब कि हाँ इन्हें रोकने के लिए टोको नहीं तुम। वह तुम बहुत सुंदर हो, धन्य धन्य है वो जो सच्चाई से ना भटके, भटके भटके तो फिर से लौट कर, लौट कर वो सच्चाई पाए। तो ये हमारा क्या विपसा अलंकार है। इतना नोट डाउन कर लीजिए। फिर अगला आता है हमारा प्रश्न अलंकार।
तो अगला क्या था, शब्द अलंकार का लास्ट में जो आता है, पहला क्या था हमारा अनुप्रास, यमक, श्लेष, प्रकृति। सब लास्ट में जो आता है वो था प्रश्नालंकार। क्या था हमारा प्रश्नालंकार। तो प्रश्नालंकार का पहला पॉइंट क्या आता है कि जहां शब्द के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाए। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाए, का प्रयोग किया जाए। जहां शब्द के साथ क्या प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाए। अगला पॉइंट कहते हैं कि जहां, क्यों, कब, कैसे, कहां आए, वहां प्रश्न अलंकार होता है। हाँ क्या, तो वहां हमारा प्रश्न अलंकार होता है, वहां प्रश्न अलंकार होता है। तो जहाँ क्यों, क्यों कैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है वहां हमारा क्या, तो प्रश्न अलंकार आता है। जैसे उदाहरण में, उदाहरण पहले हमारा क्या आता है, आप मुंबई कब जाओगे, आप मुंबई कब जाओगे, आप मुंबई कब जाओगे। तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग हुआ, और वो कब क्या है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह का एक शब्द है। अगला हमारा क्या आता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। या फिर आता तुम कब आओगे, तुम कब आओगे, तुम कब आओगे। शीला क्या बना रही है, क्या बना रही है। तो ये साधारण का इसके हमारे प्रश्नवाचक चिन्ह के सबसे सरल प्रश्नवाचक चिन्ह होता है पहचानने में। तो शब्द अलंकार के 6 वेद पूरे कंप्लीट हो गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा आता है अलंकार के 2 वेद, तो शब्द अलंकार पूरा हो गया। बात करते हैं अर्थ अलंकार की। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।